हेलो। तो आज हम सीखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम है जो कि हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करने का एक कंडीशन है जो कि उस ट्रायंगल में हो तभी हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो कंडीशन ये है कि इट इज़ यूज्ड ओनली इन ए राइट एंगल ट्रायंगल। यह केवल एक राइट एंगल ट्रायंगल में ही यूज किया जा सकता है। इसका मतलब है कि जब तक उस ट्रायंगल में कहीं भी 90 डिग्री ना हो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम एक एग्जांपल से समझाते हैं। शुरू करते हैं कि होता क्या है पाइथागोरस थ्योरम। लेट से एक ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल है ए बी सी। तो ये मैं ट्रायंगल बना देता हूँ। अब इस ट्रायंगल का नाम ए बी सी हो गया। तो इसमें एंगल बी 90 डिग्री के इक्वल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी है कि जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको वो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाली होती है और उसको हाइपोटेनस बोला जाता है। तो यहाँ पे हाइपोटेनस हो गया ए सी। और यही साइड सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। और जो अदर दो साइड होते हैं बी सी ए बी, ये दोनों बेस और परपेंडिकुलर होते हैं। तो मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ए बी बेस है या बी सी बेस है, ए बी परपेंडिकुलर है या बी सी परपेंडिकुलर है। तो ये हम ऐसे डिसाइड करते हैं कि अगर मैं सी साइड के जो सी वाला ये कॉर्नर वाला साइड है, ये कॉर्नर है, अगर हम इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर डिसाइड करेंगे तो सी वाले कॉर्नर के हिसाब से जो जस्ट उसके अपोजिट होगा उसको परपेंडिकुलर बोला जाता है। तो सी के लिए ए बी परपेंडिकुलर हो गया और बी सी बेस हो गया। वही अगर हम ए के हिसाब से देखेंगे तो ए के अपोजिट में कौन सा है, बी सी। तो ए के अपोजिट में हो गया बी सी। तो यहाँ पे बी सी परपेंडिकुलर हो गया और ए बी हो गया बेस। तो अब पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। इसका मतलब है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो बाकी दो साइड मतलब बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या स्क्वायर के बराबर होगा। तो मुझे अगर इस ट्रायंगल के हिसाब से लिखना हो तो मैं लिखूँगा हाइपोटेनस क्या है, इसमें ए सी है, ए सी का स्क्वायर बेस बेस मैं यहाँ बी सी मान लेता हूँ, बी सी स्क्वायर परपेंडिकुलर मान लेता हूँ ए बी स्क्वायर। तो ये बन गया हमारा पाइथागोरस थ्योरम से। तो अगर मैं एक एग्जांपल लेके दिखाऊं, यही है पाइथागोरस थ्योरम कि जो हाइपोटेनस है उसका स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होगा। तो मैं एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ आप लोगों को।
लेट से एक ट्रायंगल था, ये 3 था, ये 4 था, ठीक। तो आपको ये साइड निकाल के दिखाना है अगर ये 90 डिग्री है। तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ क्या है, हाइपोटेनस क्या है, तो जो साइड अननोन है वही हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दोनों साइड के स्क्वायर का इक्वल होगा, जो कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस को मैं एच मान लेता हूँ, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16। तो एच इज इक्वल टू आ गया 25 स्क्वायर रूट में। तो इससे आगे साइड कितना आ गया 5। तो ऐसे हमारा 5 निकल गया और ये 5 हो गया क्या, इसका हाइपोटेनस। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कैसे अप्लाई करना है पाइथागोरस थ्योरम को। थैंक्स टू वॉच द वीडियो।